150 सीसी की स्कूटर 13.2 पीएस का पावर 0 से 60 किलोमीटर पर आवर सिर्फ और सिर्फ 6.3 सेकंड में। और टॉप स्पीड की बात करें 104 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर है, या फिर टीवीएस एक ने एक्चुअली एक ऐसी स्कूटर बना दी है जो बाइक्स को भी टक्कर दे सकती है। आज हम डिटेल्स में देखेंगे टीवीएस एंटॉर्क 150 को, डिज़ाइन से लेकर कंफर्ट, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये स्कूटर आपके पैसे को लायक है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूं नितिन यादव और आप देख रहे हैं राइड एंड ड्राइव विद नितिन यादव। आज हमारे पास है टीवीएस की लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्कूटर एंटॉर्क 150। ये स्कूटर 149 सीसी इंजन के साथ है और टीवीएस का अकॉर्डिंग इसका पावर 13.2 पीएस है और 14.2 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन सीट पढ़ने से स्कूटर अच्छा है या नहीं ये पता नहीं चलता, इसलिए आज हम इस स्कूटर के एक नॉर्मल बायर की तरह चेक करेंगे क्या डिज़ाइन अच्छा है, परफॉर्मेंस कैसा है और फीचर्स यूज़फुल है या सिर्फ गिमिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मुझे पर्सनली ये स्कूटर बाय करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। मेरे अकॉर्डिंग एंटॉर्क 150 का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका स्पोर्टी डिज़ाइन है। फ्रंट से स्कूटर का लुक काफ़ी एग्रेसिव है, स्पेशली ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प। साइड प्रोफाइल में भी स्कूटर का डिज़ाइन काफ़ी शार्प है। टीवीएस ने इसका डिज़ाइन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट से इंस्पायर किया है। ये स्कूटर नॉर्मल फैमिली स्कूटर जैसा बिल्कुल नहीं लगता। रियर में टी शेप्ड एलईडी टेल मिलता है जो इसका स्पोर्टी और इन्हेंस करता है। अगर आपको सिंपल और सोबर स्कूटर पसंद है तो शायद इसका डिज़ाइन आपको थोड़ा एग्रेसिव लगे, लेकिन अगर आपको स्पोर्टी स्कूटर पसंद है तो एंटॉर्क 150 डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब करता है और बढ़िया तो लगता है। फीचर्स की, एंटॉर्क को सिर्फ परफॉर्मेंस स्कूटर बनाना टीवीएस का टारगेट नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस स्कूटर में राइडिंग मोड्स भी मिलता है, जैसे कि स्ट्रीट और रेस मोड। ये हो गया स्ट्रीट मोड और ये हो गया आपका रेस मोड। स्ट्रीट मोड में पावर डिलीवरी रिलेटिवली रिलैक्स रखी गई है, जबकि रेस मोड में स्कूटर अपनी परफॉर्मेंस साइड को प्रॉपर्ली शो करती है। इसके अलावा कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। हायर टीएफटी वेरिएंट में और भी कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। अब ये फीचर्स रियल लाइफ में कितने यूज़फुल हैं वो आपको अपने डेली यूजेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। मुझे पर्सनली इसका डिस्प्ले और टेक्नोलॉजी पैकेज इस स्कूटर के स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ काफ़ी वेल मैनेज्ड लगता है। और इसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी मिलते हैं जो कि फ्रंट और बैक दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें अंडर सीट कैपेसिटी मिलती है 5.8 लीटर्स की। वहीं इसके साथ साथ एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और इसमें फुल टाइप का हेलमेट तो नहीं आ सकता, बट हाफ फेस हेलमेट ज़रूर आ सकता है। और अगर बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी टैंक की, तो इसका 5.8 लीटर की कैपेसिटी है, जिसमें 1.45 लीटर रिजर्व में रहता है और ये E20 फ्यूल कंपेटेबल भी है। और इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज की बात की जाए तो 35 to 40 है। और इसकी पार्किंग लाइट कुछ यहाँ से जलता है। आपको कुछ ऐसा हैजार्ड लाइट पीछे से मिलता है। आगे से पार्किंग लाइट और इंडिकेटर कुछ ऐसे दिखता है। और जब हम चाबी ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, जो कि इधर आपको टाइम और डेट दिखाई देता है, साथ साथ मोड दिखाई देता है। और इधर पे आपको स्पीड, टाइमर, लैप, ट्रिप मीटर और साथ साथ पेट्रोल का इंडिकेटर इधर मिलता है आपको। और इधर आपकी स्कूटी की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो चीज़ें इधर आपको दिखाई देती है। साथ साथ आरपीएम मीटर भी इधर ही है। और यहाँ से आप इसमें मोड, टाइम, ब्राइटनेस और कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, इसका इंजन। एंटॉर्क 150 में मिलता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन। ये इंजन 13.2 पीएस की मैक्सिमम पावर और 14.2 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और टीवीएस के अकॉर्डिंग 0 से 60 किलोमीटर पर आवर का तुम सिर्फ 6.3 सेकंड में कर सकते हो। टॉप स्पीड की बात करें तो क्लेम करता है स्पीड 104 किलोमीटर पर आवर की। नंबर देख
देखकर एक चीज़ क्लियर है, ये स्कूटी नॉर्मल सिटी कम्यूटर स्कूटर बनने के लिए नहीं है। टीवीएस ने इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर के रूप में पोजीशन किया हुआ है, लेकिन रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस स्पेसिफिकेशन सीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस के साथ ब्रेकिंग भी इंपॉर्टेंट है। एंटॉर्क 150 में फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इसलिए परफॉर्मेंस स्कूटर में ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूटर अगर आपको फास्ट एक्सीलेटर करती है तो उसका प्रॉपरली स्टॉप भी करना चाहिए। नॉर्मल सिटी राइडिंग में ब्रेकिंग रिस्पॉन्स कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, लेकिन हाई स्पीड टेस्टिंग पब्लिक रोड पर करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है स्कूटर डेली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं। परफॉर्मेंस स्कूटर होने के बावजूद एंटॉर्क 150 को डेली यूजेबिलिटी का ध्यान में रखकर बनाया गया है। सीट पर राइडिंग पोजीशन चेक करने पर मुझे राइडिंग पोस्चर स्पोर्टी बट मैनेजेबल फील होता है। अगर आप डेली कॉलेज या ऑफिस जाते हैं तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर के लिए भी रियर सीट और ग्रैब रेल अवेलेबल है। और स्कूटर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको बाइक का कंपैरिजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इजी सिटी राइडिंग मिलता है। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बिनेशन यहाँ इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं प्राइस का। एंटॉर्क की करंट एक शोरूम प्राइस है 1,13,000 फॉर स्टैंडर्ड वेरिएंट एंड 1,20,000 फॉर TFT वेरिएंट। लोकेशन और वेरिएंट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बुकिंग करने से पहले अपने नियरेस्ट TVS डीलरशिप से ऑन रोड प्राइस कंफर्म जरूर करें। तो अब जल्दी से देखते हैं एंटॉर्क 150 का प्रोज और कॉन्स क्या है। सबसे पहले प्रोज की बात करें। नंबर 1, स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिज़ाइन। नंबर 2, स्ट्रांग परफॉर्मेंस। नंबर 3, 150 सेगमेंट में इंटरेस्टिंग पावर और टॉर्क फिगर्स। नंबर 4, टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स। नंबर 5, स्कूटर की प्रैक्टिकलिटी के साथ परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहले अगर आपको सिंपल फैमिली स्कूटर चाहिए या एंटॉर्क 150 का स्पोर्टी कैरेक्टर आपके लिए ओवरकिल हो सकता है। दूसरा है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर लेने से परचेज कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट आपको बजट के अकॉर्डिंग कंसिडर करनी होगी। और थर्ड, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स का रियल बेनिफिट्स हर बायर के लिए सेम नहीं होगा। तो स्कूटर परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका टारगेट ऑडियंस भी नॉर्मल स्कूटर बायर नहीं है। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको टीवीएस एंटॉर्क 150 बाई करनी चाहिए या नहीं। अगर आपको एक नॉर्मल सिंपल और माइलेज फोकस सिंपल स्कूटर चाहिए तो मैं कहूँगा कि पहले दूसरे ऑप्शन भी देखिए। लेकिन अगर आपको स्कूटर की प्रैक्टिकलिटी के साथ स्पोर्टी डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए तो एंटॉर्क 150 डेफिनेटली ये स्कूटर है जिसे आप टेस्ट राइड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इसका बिगेस्ट अट्रैक्शन लगता है इसका परफॉर्मेंस प्लस स्कूटर प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बिनेशन। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले टेस्ट राइड ज़रूर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटॉर्क 150 का डिटेल कंपैरिजन किसी और स्कूटर के साथ करूं तो कमेंट में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।